सद्यो जलम समानीय ततस्तं स्नापये शव मंडमे चंदनी स्रग्वी भंगामृत का ताथवा। लिखा है तत्काल जैसे ही उस जीव की मृत्यु हो गई है, पूरा शव स्नान ना करा पाए तो गंगाजल जल का छिड़काव करें, उसके ऊपर प्रोक्षण करें। नवीन वस्त्र सक्षाद्या तथा पिंडाम सदक्षिणा। नया वस्त्र, जिसको हमारी और आपकी भाषा में मृतावस्त्र, दूसरी भाषा में इसको कफन कहते हैं। उर्दू का शब्द है कफन। इसको मृतावस्त्र के नाम से जाना जाता है। तो नवीन वस्त्र सक्षाद्या तथा पिंडम सदक्षिणाम नाम गोत्रम समुच्चार्य संकल्पे नापसभ्यतः। अपसभ्य होकर के, अपसभ्य का मतलब दाहिने कंधे पर जनेऊ डाल दिया जाता है, डाला जाता है। यहाँ भी आचार लोग अपसभ्य कराते हैं, कहते हैं कि अपना जनेऊ दाहिने कंधे पर रख लीजिए। अब सब में एक घुटना नीचे मोड़ करके फिर वो बैठा जाता है। और वर्णन किया गया है कि वहाँ संकल्प किया जाता है और उस भूमि पर वहाँ के देवता को संतुष्ट करने के लिए एक पिंड रखा जाता है। पिंड बनाया जाता है और उसको रखकर पिंड से अधिष्ठात्रा देव वहाँ के संतुष्ट हो जाते हैं। उस मृतात्मा को भूत प्रेत नहीं घेरते, नहीं तो उसे बड़ा कष्ट देते हैं। इसलिए बहुत ध्यान में से सुनिएगा। आटे के पिंड बनाए जाते हैं। पहला पिंड उस जगह पर रखा जाता है जहां मृत शरीर पड़ा हुआ है। द्वार देशे भवेत पांथा तस्य नामना प्रदापये तेने नेपोपघाताय भूत कोटि सदुर्गतः। करोड़ करोड़ भूत इकट्ठे होते हैं एक प्रेतात्मा जीवात्मा को खींचने के लिए, परेशान करने के लिए। जब सबको मृत्यु स्थान से उठाकर द्वार पर लाते हैं तो वहां भी एक पिंड रखा जाता है, उसको पांथा कहते हैं। जहां भी उसकी मृत्यु हुई है फिर उसको बाहर लेकर के आते हैं। मान लीजिए आंगन में, घर में, कमरे में कहीं उसकी मृत्यु हुई है, उसके बाद में उसको बाहर लाया जाता है। फिर एक द्वार पर पिंड दिया जाता है, उसको कहते हैं पांथा। अतः उसे पंथा नाम से पिंडदान किया जाता है। इसे करने से सदगति रहित भूतादि की कोटि के प्रेत वह मृतक की अंत्येष्टि और सदगति में कोई भी किसी भी प्रकार का आघात नहीं करते, व्यवधान नहीं करते, किसी भी प्रकार की वो बाधा नहीं पहुंचाते। ऐसा वर्णन है। तथा प्रदक्षिणाम कृत्वा पूजनीय स्नाश्रादि भी स्कंद पुत्रेण दातव्या तदादई बांधवी ही। एक एक शब्द सुनने के लायक है। तब घर की बधुआं, पुत्र वधु, बहुएं, वो सब चल करके आती हैं और उस मृतक की प्रदक्षिणा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं, हाथ जोड़ती हैं। एकदम उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं, वो रो पड़ती हैं। जिस समय कंधा दिया जाता है अर्थी को, एकदम उस अर्थी को उठाया जाता है, उस समय घर की देवियां बहुत जोर से चीख करके रो पड़ती हैं। तब पुत्र अपने बांधवों के साथ उस मृतक पिता को या माँ को वह अपने कंधे पर उठाते हैं, उन्हें कंधा देते हैं। और उस समय की स्थिति ऐसी होती है, पूर्व के पुरखों की आंख में आंसू होते हैं, वो रो पड़ते हैं। महाराज दशरथ जब रोए तो गुरुदेव भी नहीं रह पाए थे। महाराज दशरथ की जिस समय मृत्यु हुई तो गुरुदेव वशिष्ठ भी बिलखे बिना नहीं रह पाए। उस समय का क्षण ऐसा ही होता है। धृत्वा स्कंदे स्वपितरम यह शमशानाय गच्छति सो अस्मेध फलम पुत्रो लभते च पदे पदे। ये बात लिखने के लायक है। जो अपने माता पिता, दादा दादी जो भी अपने हैं, उनको जो कंधा देकर शमशान घाट की तरफ उस मृत जीव को लेकर के चलता है तो उसको पाम रखते रखते अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। मैं तो श्लोक बोल के आपसे चर्चा, मैं बिना प्रमाण को कोई बात ही नहीं करता, मुझसे थोती थोतली बातें आती नहीं है। इसलिए 27 साल में हमारी कथा का कोई भी आज तक कोई विरोध नहीं कर पाया। करेगा कहाँ से? बिना प्रमाण को मेरी कोई बात होती नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है धृत्वा स्कंदे सुभद्रम। मैं कहूँगा आप किसी यज्ञ में जाते हैं, उसका बहुत बड़ा पुण्य है। किसी मृत जीव की अर्थी के संग आप शमशान घाट तक जाते हैं, ये महापुण्य है, ये कम नहीं है। 5 उपले, खाली हाथ से नहीं, वहाँ 5 उपले डाल के आइए, कुछ लकड़ी समिधा लेकर के, थोड़ी सी चंदन की लकड़ी ले जाइए। पीपल जलाया नहीं जाता कभी भी, लेकिन अर्थी में पीपल डाला जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। तुलसी कभी जलाई नहीं जाती, लेकिन अर्थी में तुलसी डाली जाती है। ये इस गरुड़ पुराण में ये सब बातें लिखी हुई हैं। अगर है, तगर है, चंदन है, इसके द्वारा ही चिता बनानी चाहिए। देसी घी डालकर, गौ माता का देसी घी मिल जावे
उस जीव को 14 दिशा उसको 10 दिशाओं में उसको आत्म कल्याण होता है। और संतान होती काय के लिए? इसीलिए होती है, इसीलिए संतान की आवश्यकता है। धृत्वा स्कंदे स्वपितरम यहाँ समसानाय गच्छति सो अश्वमेध फलम पुत्रो, उन बच्चों को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। लवते च पदे पदे, पाम पाम रखते रखते अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। जो बच्चे अपने माता पिता को, दादा दादी को जो भी हैं, उनको शमशान घाट की तरफ लेकर के जाते हैं, पग पग पर अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। नित्पा स्कंदे स्वपृष्ठे वा सदा तातेद लालिता तदैव तरुणान मुक्षे है मृतम स्वपितरम बहेत। लिखा है, पिता के द्वारा पुत्र को जैसे छोटे में उसको कभी गोद में पीठ पर बैठा करके ले लेकर के चलते थे, उसी प्रकार से मृत समय पर बच्चों को चाहिए कि वह अपने माता पिता को कंधे पर कंधा दे करके और उनको शमशान घाट की तरफ लेकर के चले। ततो अर्धमार्गे विश्रामम सम्मार्ज्याभ्यदक्ष कारयेत संस्नाप्य भूत संज्ञाय तस्मै तेन प्रदापयेत। शमशान घाट और घर के आधे रास्ते पर जब वह मृत जीव पहुंचता है तो उसको अर्थी को उतारा जाता है और उस जगह पर एक और पिंड दिया जाता है जिसको भूत पिंड कहते हैं। इससे उस जीवात्मा को बड़ी शांति मिलती है। घर से जब ले जाया, ये जब घर से ले जाया जाता है इस जीव को, अर्थी को ले जाया जाता है, तो रास्ते में अर्ध रास्ते पर उसको उतारा जाता है। पंडित जी लोग वो संघ होते हैं जो ये काम कराते हैं। फिर वहाँ उनके नाम से एक पिंड दिया जाता है और उस पिंड की संज्ञा होती है भूत संज्ञा होती है। अतः वहाँ पर उसे भूत नाम से संबोधित करते हुए ये पिंडदान किया जाता है। करना चाहिए। इससे क्या होता है? पिशाचा राक्षसा यक्षा ये चान्य दिक्षु संसेता। राक्षस पिशाच ये उस जीव को छू नहीं सकते बिल्कुल। नहीं तो ऐसा लिखा हुआ है कि जब ये पिंड नहीं दिया जाता तो उसके मुख में ये राक्षस पिशाच लोग मलमूत्र विसर्जित कर जाते हैं। जीव को बड़ा कष्ट होता है। इस पिंडदान के प्रभाव से सभी दिशाओं में स्थित पिशाच राक्षस यक्ष, इसको मृतक हवन भी नाम से जाना जाता है। जैसे यज्ञ से देवता प्रसन्न होते हैं, अर्ध रास्ते में उस मृतात्मा के शरीर को रखने से, पिंड भरने से, पिंड देने से जैसे देवता यज्ञ से प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से हर दिशा का राक्षस यक्ष और पिशाच भूत प्रेत ये सब संतुष्ट हो जाते हैं उस पिंड से। इसलिए अर्ध रास्ते में ये पिंड होना चाहिए।